हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ाने वाले हैं डिटरमिनेंट। तो उससे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले कंसिस्टेंट होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट होंगे तभी आप मंजिल की तरफ आगे बढ़ पाइएगा। ठीक, आपको क्लास 12 बोर्ड में अगर अच्छा मार्क्स चाहिए तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसलिए आपके लिए हम आज फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं डिटरमिनेंट। लेट स्टार्ट दिस अमेजिंग चैप्टर, अमेजिंग जर्नी। ठीक, इंट्रोडक्शन टू डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट होता क्या है? व्हाट इज डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट होता क्या है? कॉम्पैक्ट फॉर्म और शॉर्टकट टू रिप्रेजेंट अ नंबर और एक्सप्रेशन। कॉम्पैक्ट या शॉर्टकट फॉर्म होता है किसी भी नंबर या एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक, किसी भी नंबर को या एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक क्या होता है? शॉर्टकट मेथड होता है, उसी को क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट बोलते हैं। ठीक, डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है, मोड के तरह होता है। ये क्या है? डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। ठीक, ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, रो 1, ये क्या है? रो 2। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? रो होता है, और वर्टिकल लाइन क्या होता है? कॉलम होता है। ठीक, वर्टिकल लाइन क्या होता है? कॉलम होता है। ठीक, तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज always number of rows is equal to number of columns. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक, तो 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। तो 4 चार जगह हो जाएगा। एलिमेंट कितना हो जाएगा? 4 एलिमेंट आएगा इसमें। कितना? 4 एलिमेंट आएगा। 2 क्रॉस 2 में कितना आएगा? 4 एलिमेंट आएगा। ठीक, ऐसे ही आगे तो एक डिटरमिनेंट लेंगे हम। ठीक, ये क्या है? उसका रो है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? रो होता है, और वर्टिकल लाइन क्या होता है? कॉलम होता है। ठीक, C1 C2। तो आप कोई भी इसका एड्रेस बता सकते हैं आप? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में। ठीक, इसका एड्रेस आप नहीं बता पाइएगा, अभी पढ़े ही नहीं है। ठीक, तो इसका क्या है? पहला कॉलम में है, पहला रो में है, तो A M N। M क्या होता है? रो होता है, mth रो। और N क्या है? nth कॉलम है। ठीक, पहले क्या होता है? रो होता है, उसके बाद कॉलम होता है। ठीक, तो इसका एड्रेस क्या होगा? A11। 1 क्या है वहां पे? पहले रो है, उसके बाद 1 फिर क्या है? कॉलम है। दूसरा स्पेस में क्या होगा? दूसरा एड्रेस, इसका दूसरा जगह में क्या होगा? A12। 1 क्या है? पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक, इसी तरह ये क्या हो जाएगा? A21, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, और ये क्या हो जाएगा? A22, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक, तो आप इतना तो समझ गए। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले इसका। ठीक, तो 2 क्रॉस 2 में आपको सब समझ में आ गया। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम सब इक्वल होता है। इसीलिए इसी तरह आप 3 क्रॉस 3, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 में आप आइए। ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ठीक, 3 क्रॉस 3, इसमें कितना स्पेस होता है? 9 स्पेस होता है। कितना? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? रो होता है, रो 1, रो 2, रो 3, और वर्टिकल लाइन क्या होता है? कॉलम होता है। ठीक, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक, तो इसका एड्रेस क्या होगा? जैसे 2 क्रॉस 2 में आपको हम समझाए थे, पहला रो में है, पहला कॉलम में, तो A11, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। A12, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम,
A13 पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक। A21 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक। A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक। A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है। और रो 3 A31 तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, ठीक। A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक। A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक। जैसे कि आप 2 क्रॉस 2 में भी समझ गए, 3 क्रॉस 3 में भी समझ गए, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होता है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। ये हमेशा होता है। जैसे कि एक रोज 3 कॉलम नहीं होगा कभी भी, एक 2 रोज 3 कॉलम कभी भी नहीं होगा, या 2 रोज 3 कॉलम कभी भी नहीं होगा। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक। तो इम्पोर्टेंट नोट लिख लीजिए सबसे पहले आप, इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट नोट। नंबर 1, डिटरमिनेंट क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, एक वैल्यू होता है, ठीक। डिटरमिनेंट क्या होता है, एक एक्सप्रेशन या वैल्यू होता है, एक्सप्रेशन और वैल्यू, वैल्यू होता है, ठीक। नंबर ऑफ रोज क्या होता है, ये सब लिख लीजिएगा आप लोग। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। में क्या होगा, ऑर्डर m इंटू m क्या होगा, m होगा, ठीक। और n इंटू m क्या होगा, n ही होगा, ठीक। इतना लिख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप। चौथा पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 itself, number of its, sorry, 1 क्रॉस 1 का जो 1 क्रॉस 1 का जो जैसे डिटरमिनेंट वैल्यू होगा तो क्या होगा, वही नंबर होगा, सेम ही नंबर होगा, वही नंबर होगा, ठीक। इसका डिटरमिनेंट नंबर वही होगा, ठीक। ऑर्डर 2 क्रॉस 2 में डिटरमिनेंट A11, A12, A21, A22, ठीक। ये क्या है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल बोलते हैं, ठीक। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट, एलिमेंट ए आई जे, आई और जे हमेशा क्या होता है, आई और जे हमेशा क्या होता है, आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू जे, आई और जे हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, जैसे 1 1 2 2। प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई आई इज इक्वल टू जे होता है, हमेशा जे के बराबर होता है। और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक। इसका ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, अपर पार्ट बोलते हैं, अपर पार्ट क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, लोअर पार्ट, ठीक। अपर पार्ट, अपर पार्ट, और इसको क्या बोलते हैं, लोअर पार्ट,
लोअर पार्ट। अपर पार्ट क्या होता है? नंबर ऑफ रोज is greater than number of columns. Number of columns. नंबर ऑफ रोज से हमेशा क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा ग्रेटर देन होता है, बड़ा होता है, ठीक। और लोअर पार्ट में क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका रोज क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम से क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे कि देखो A21 A12, इसका रो क्या है? कॉलम से कम है, और इसका रो क्या है? कॉलम से ज्यादा है। यही बात इसमें हम लिखे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो आपको एनसीईआरटी का हम एक्सरसाइज 4.1 पूरा सॉल्व करा देते हैं, ठीक, राइट। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1, ठीक। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। इसको क्या करने बोलता है? सॉल्व करने बोलता है। 2 4 -5 -1, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा? ठीक, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा? डिटरमिनेंट वैल्यू, इसको सॉल्व करने का एक मेथड है, क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जैसे कि आपको हम पहले इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे कि A11 A12 A21 A22 है ना। सबसे पहले इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, ठीक। तो ये इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल। अभी इस पे बनेगा पूरा क्वेश्चन, ठीक। एक नंबर क्वेश्चन में बोलता है डिटरमिनेंट ऑफ 2 4, 2 क्रॉस 2 का है -5 -1, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 माइनस 5 इन -5 इंटू 4, ठीक। कितना होता है? 2 इंटू -1 -2 माइनस 5 इंटू 4, कितना? 5 4 जा क्या होता है? 20 होता है, -20 इज इक्वल टू -2 माइनस इंटू माइनस क्या होता है? +20। 20 -2 कितना होता है? -18 होता है, +18 होता है, ठीक। यही इसका आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी वैसा ही है, सेम है। दूसरा का एक ये एक नंबर क्वेश्चन, cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना होगा? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। cos थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है? cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा क्या होता है? माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक। cos स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है, ठीक। यहाँ पे लिख लीजिएगा सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ हटेगा भी नहीं, इसको पहले आप लिख लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।
दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उसके बाद है एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसके बाद माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक, इसको आप अभी फॉर्मूला में नहीं लिखिएगा, शॉर्टकट में बन जाएगा। वैसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब होता है। एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, एक्स इंटू 1 बराबर एक्स। ठीक, एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू 1 एक्स प्लस इंटू प्लस प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे प्लस है या माइनस है, माइनस होगा, एक्स एक्स होगा, एक्स इंटू 1 एक्स, उसके बाद एक्स इंटू यहाँ पे प्लस होगा, एक्स इंटू 1 एक्स, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 1। ठीक, एक्स एक्स यहाँ पे कैंसिल, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर धार धार कैंसिल। ठीक, एक्स क्यूब प्लस एक्स, यहाँ पे भी एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक, एक्स क्यूब प्लस 1 बचेगा यहाँ, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। ठीक, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 1 और 1 कितना हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये पहले लिख लीजिए आप, हमेशा देते हैं इसको। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोलता है, इफ ए इज इक्वल टू क्या है, 1 2 4 2। ठीक, देन सो दैट determinant of 2a is equal to 4 of determinant a। इतना को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, तो डिटरमिनेंट ए का पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे, कितना होगा, 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 होगा। ठीक, और माइनस 4 2 जा 8 होगा, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू -6 हो जाएगा। ठीक, अब 2 इंटू ए, डिटरमिनेंट ए से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 2 4 2 2 हो गया। सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 2 से क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक, ये बन गया। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगा, 4 2 जा 8, उसके बाद माइनस 4 8 4 जा 32, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा -24। ठीक, उसके बाद आपको ये LHS
क्या हो गया, LHS हो जाएगा। आप RHS प्रूफ कर लीजिए इस पर। RHS 4a, a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 4 इंटू माइनस सिक्स, 4 इंटू माइनस सिक्स बराबर होगा 24, LHS बराबर -24 और RHS बराबर भी -24, LHS बराबर RHS हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा उसको डाइजेस्ट करना भी बहुत जरूरी है, तो आज क्लास छोटा ही रखते हैं, और ये आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट में हम पूरा एक्सरसाइज खत्म करके फिर आपको हम एक केसी सिन्हा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है जो CBSE बोर्ड और JEE मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा कैपेबल है, इसलिए इसको भी कल सॉल्व करेंगे, और NCERT को भी लेके साथ में चलेंगे, इसलिए आप घबराइए मत और वीडियो में बने रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।